जय हिंद सोल्जर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे, चलिए आज बात करते हैं अपने नए टॉपिक पोलिनोमियल की। लेकिन पोलिनोमियल शुरू करने से पहले हम एक नज़र अपने बचपन की तरफ देख लेते हैं, जहां हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग सीखी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही, वही इंग्लिश अल्फ़ाबेट और काउंटिंग जिनके लिए टीचर और मम्मी हमारे खूब कान खींचा करती थी, और हमारे घर आने वाला हर गेस्ट वही चीज पूछा करता था। लेकिन हमने कभी भी अपने घर आने वाले किसी गेस्ट से कोई भी एकेडमिक क्वेश्चन नहीं किया कि अंकल आप जरा 29 का टेबल सुनाएंगे। लेकिन हमने तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, फिर भी हम अपना सबूत देते रहे ये सब सुना करके कि हम इंटेलिजेंट हैं और हम पढ़ते हैं। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, जो बीत गई सो बात गई। अब हम देखते हैं कि यही न्यूमरल्स और अल्फ़ाबेट आज हमारे इस टॉपिक में क्या रोल प्ले करते हैं। लेट्स सी। अल्फ़ाबेट्स जो हमारे जो स्मॉल लेटर वाले होते थे, हम उनको आज मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिटरल टर्म कहेंगे, क्योंकि वो यूज किए जाते हैं अननोन टर्म्स के लिए। अननोन टर्म्स के लिए यूज किए जाते हैं। वो होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी एंड सो ऑन, यू पी, कुछ भी हो सकता है। आप ये मत सोचना है कि मैंने एबीसीडी यहां पर थोड़ा जिग-जैग में लिख दी है। चलिए न्यूमरल्स। न्यूमरल्स जिनको हम काउंटिंग नंबर कहते थे, वो हमारे न्यूमरल्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये न्यूमरल्स जब इन अल्फाबेट्स के साथ मिक्स होते हैं, वैसे तो ये रेडी नहीं थे मिक्स होने के लिए, क्यों? क्योंकि इनको प्राउड था कि ये इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, इनको प्राउड था कि ये मैथ से बिलोंग करते हैं। तो इनको मिक्स करने के लिए हमने तीसरे टर्म को बुलाया, और वो कौन है? वही जिसमें आज सारी दुनिया लगी हुई है। जी हाँ, समझ गए ना? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक जो होते हैं हमारे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन्हीं की हेल्प से ये रेडी हो पाए कि हाँ हम एक दूसरे से मिक्स होंगे, और उस मिक्सचर या कॉम्बिनेशन से हमें मिली एक नई टर्म जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस इनके कॉम्बिनेशन से जो टर्म हमें मिलेगी। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 5y स्क्वायर प्लस xy प्लस 9, कुछ भी हो सकता है, u स्क्वायर प्लस 1/u और t स्क्वायर माइनस रूट 15, ये कोई भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कुछ प्रमोट होकर के एक नई टर्म बनेगी, और उन्हीं को हम कहेंगे पोलिनोमियल। जैसे ऑफिस में एम्प्लॉइज को क्या दिया जाता है? प्रमोशन। प्रमोशन देने के बाद वो क्या बन जाती है जी? कुछ ना कुछ हायर पोस्ट पर चली जाएंगी, और उससे उनका कुछ धन लाभ भी होगा। तो इसीलिए इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कुछ एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल बनेगी। लेकिन उसकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं इनके जर्नल स्ट्रक्चर की, कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जर्नल स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें उनकी जो पोजीशंस होती है उनको हम क्या कहते हैं? जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसको हम कहते हैं लीडिंग टर्म। ये एक लीडिंग टर्म है जो पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस पूरी टर्म के अंदर सबसे बड़ी टर्म है, और यही इसका नेतृत्व कर रही है। इसीलिए हम इसको लीडिंग टर्म, यानी लीड कर रही है तो लीडिंग टर्म कहते हैं, और इसी के कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट। अब इस लीडिंग टर्म के अंदर ये जो 2 है, ये इस x का एक्सपोनेंट कहलाएगा। ये है एक्सपोनेंट किसका?
इस लीडिंग टर्म में जो वेरिएबल है, अब x जो है उसको हम वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरिएबल। अब यहां देखो, ये आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर दो अननोन टर्म्स हैं, तो यहां पर दो वेरिएबल हैं, और यहां पर एक सिंगल टर्म है यानी x है, तो उसको हम सिंगल वेरिएबल कहेंगे। तो यहां पर आज हम सिंगल वेरिएबल के बारे में ही पढ़ेंगे, और जो विदाउट वेरिएबल है उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब इसके बाद अब आप देखो कि यहां पर जो भी प्लस या माइनस का साइन लगता है, वो प्लस या माइनस का साइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को सेपरेट करने का काम करता है। तो यहां पर जैसे ही प्लस लगा, वो क्या हुआ, ये दो टर्म बन गई, एक टर्म ये और एक टर्म ये। यहां पर ये दो टर्म बन गई, और एक प्लस का साइन और लगा तो ये तीसरी टर्म बन गई। तो यहां पर प्लस और माइनस का साइन जो होता है वो टर्म्स को सेपरेट करने का काम करता है। अब आप कहेंगे जी फंडामेंटल ऑपरेशंस ने इनको कैसे मिक्स किया, ये भी थोड़ा सा बताइए। देखो 2 और x ये क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लाई ने ही इनको बांध के रखा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई x है, इसीलिए ये इसकी वजह से ही एक साथ हैं। और यहां x का स्क्वायर भी इस मल्टीप्लाई की वजह से ही है, x इंटू एक्स, तो ही ये x स्क्वायर हो पाया। इन दोनों टर्म को साथ रखने के लिए इस प्लस का रोल है कि इन्होंने इनको बांध के रखा हुआ है। चलिए, ये तो था एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जर्नल स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं पोलिनोमियल की। तो पोलिनोमियल की क्या शर्त है कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप प्रमोशन दे सकते हैं पोलिनोमियल के लिए? तो देखते हैं कि उसकी क्या शर्त होती है। पोलिनोमियल्स, वैसे तो पोलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुत सारी टर्म, मींस बहुपद, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम कि इसकी कंडीशन क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रमोशन देने के लिए। इसकी कंडीशन क्या है जी, देखते हैं। एन algebraic expression in which its variable has non-negative integer exponent। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल के पास नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होगी, उसी को प्रमोशन दिया जाएगा पोलिनोमियल में, मींस पोलिनोमियल के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसी को अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर प्रमोशन दिया गया तो देखते हैं कि क्या ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है। वेरिएबल कौन है? x, तो x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मींस ना तो उसकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही उसकी पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो ये दो चीजें देखो आप, यहां पर दोनों ही चीजें नहीं है, इसीलिए ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। अब जैसे क्या होता है कि डिफेंस में या फौज में भर्ती होने के लिए कुछ शारीरिक मापदंड की जरूरत पड़ती है, तो ठीक उसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी इसी तरह से चेक करते हैं कि हाँ भाई कि वो उन कसौटियों पर खरी उतरती है या नहीं जो पोलिनोमियल को चाहिए। तो अब देखते हैं कि सपोज करो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आई और ये कहती है कि चलो जी मुझे भी पोलिनोमियल में भर्ती कर लो और मुझे भी पोलिनोमियल बना लो। तो यहां देखते हैं कि सबसे पहले क्योंकि इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन था किस चीज में, इस चीज को लेकर के कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो इसने सोचा कि भाई मेरी पावर तो 2 भी है और यहां मेरी पावर 1 भी है, तो मैं तो पोलिनोमियल के लिए एलिजिबल हूं। ये आ गई पोलिनोमियल में। अब जैसे ही पोलिनोमियल के लिए यहां पर इसकी चेकिंग शुरू हुई, तो यहां पर इसको कहा गया कि आप
डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ना, आप ऊपर आ जाइए। तो जैसे ये ऊपर आया तो इसकी पावर जो है हमें क्या लिखनी पड़ी, नेगेटिव लिखनी पड़ी। जी हाँ, जो ये तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जो भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा और उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर इसकी पावर नेगेटिव हो गई, इसका कंफ्यूजन दूर हो गया। और नेगेटिव हो गई तो ये पोलिनोमियल के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, तो इसको हम कहेंगे नॉट पोलिनोमियल। अब इसी तरह से दो बातें और हमारे सामने आएंगी, वो कौन कौन सी, उसको भी हम देख लेते हैं। कोई टर्म सपोज कीजिए, एक टर्म ये भी आ गई एक्स स्क्वायर रूट एक्स, एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 6। ये कहती है जी मैं भी पोलिनोमियल हो सकती हूं, क्योंकि यहां तो ये डिनोमिनेटर में था, मेरा तो कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, और पावर भी मेरी क्या है जी, इंटीजर है और पॉजिटिव है, तो मैं तो पोलिनोमियल के लिए एलिजिबल हूं। चलिए फिर भी अब इसका इंस्पेक्शन करते हैं कि क्या कहते हैं। इसके इंस्पेक्शन में क्या पाया, यहां पर वेरिएबल जो है वो सर्ट्स में था, और सर्ट्स में होने की वजह हम इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर रूट एक्स को हम पावर की फॉर्म में 1/2 लिखते हैं इसकी पावर को, और यहां ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहां पर चेक किया गया तो पावर क्या आ गई, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में आ गई तो क्राइटेरिया फेल हो गया, और यहां पर हम ये कहेंगे कि भाई ये क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकती, तो इसको भी हम नॉट पोलिनोमियल कहेंगे। अब कंक्लूजन की बारी आती है, तो कंक्लूजन में क्या कहता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल रेडिकल फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ना ही वो डिनोमिनेटर में होने चाहिए, और ना ही उनकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए, और ना ही उनकी पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए। इवन वेरिएबल खुद किसी भी नंबर की पावर नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फुलफिल करती है तो उसी को हम कहेंगे पोलिनोमियल। अब आप यहां देख रहे हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं होने चाहिए, या कौन कौन सी क्वालिटी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं होनी चाहिए जो उसे पोलिनोमियल होने से रोकती है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं पोलिनोमियल को डिनोट कैसे किया जाता है। पोलिनोमियल इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विद इट्स वेरिएबल लाइक px, जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पोलिनोमियल है और इसको हम px से शो कर रहे हैं। p एक स्मॉल लेटर है जो इस पोलिनोमियल के नाम के लिए यूज किया जाता है, और x मींस इस पोलिनोमियल का वेरिएबल। इसी तरह से हम qy, कोई अगर 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 3, ये अगर कोई पोलिनोमियल है तो उस पोलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, y। तो हमने यहाँ पर इस पोलिनोमियल का नाम q से डिनोट किया है, और उसमें हमें पता है कि यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, उसका y होगा। पोलिनोमियल और भी आप r t मींस उसका वेरिएबल t है, r एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल t है। इसके बाद बात कर लेते हैं पोलिनोमियल की वैल्यू की। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमें एक पोलिनोमियल ही दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 2 पर, कि इस पोलिनोमियल की 2 पर वैल्यू कितनी होगी। हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को 2 से रिप्लेस कर देंगे, और जो कैलकुलेट करने के बाद जो रियल नंबर आएगा वही इस पोलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, x की जगह पर 2 आ जाएगा, और ये 6, तो यहां पर होगा 2 इंटू 4 प्लस 10 प्लस 6, तो 8
10 प्लस 6 और ये हो गया आपका 24। सो हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल px की वैल्यू किस पर, 2 पर कितनी आती है, 24। तो इसको हम कहेंगे 24। और हम ये भी कह सकते हैं कि इफ अल्फा इज एनी रियल वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ px एट अल्फा इज p अल्फा। ये हमारी वो वैल्यू है जो px में x की जगह पर अल्फा को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगी। तो हमें कहते हैं कि पोलिनोमियल की वैल्यू किसी नंबर पर वेरिएबल में उसकी जगह पर वो नंबर सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो डिग्री क्या होती है? अब पोलिनोमियल की डिग्री उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहा जाता है। सपोज कीजिए यहां पर आपको ये पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं 3। इस टर्म में आपके एक्सपोनेंट है 2, यहां पर है 1, तो हाईएस्ट कौन हुआ, 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कही जाएगी 2। अब यहां पर देखो इस पोलिनोमियल के अंदर इस टर्म की डिग्री है, या कहें कि एक्सपोनेंट है 3, इसकी कितनी है 2 और इसकी कितनी है 1, और यहां पर कितनी होगी? अब आप कहोगे जी यहां तो है ही नहीं। है भाई, अगर हम इसको x की पावर 0 लिख लेंगे तो इसकी पावर 0 यानी इसकी डिग्री 0 हो गई। अब एक क्वेश्चन और आएगा इसी बात से निकल करके, अभी हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहां पर डिग्री कितनी हुई 3 और यहां पर डिग्री कितनी हुई 2। तो इसका मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम उसकी डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि क्यू वाई अगर कोई पोलिनोमियल है जिसमें 2y क्यूब प्लस में y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 3 इज इक्वल्स इज डिग्री कितनी हुई इसकी डिग्री हुई 3। अब मैं एक बात और कहना चाह रहा था 3। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 3 एक पोलिनोमियल है, सिर्फ 3 की ही बात करें, तो अब आप कहेंगे जी 3 कैसे पोलिनोमियल हुआ? पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग उसके अंदर उसके वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो हम इसको x की पावर अगर 0 लिख लें तो इसमें वेरिएबल भी आ गया और उसकी पावर भी आ गई, लेकिन इस 3 ने अपनी वैल्यू नहीं खोई, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू जो थी वो 3 ही थी, तो वो 3 का 3 रहा, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। अब यहां पर देखिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है पोलिनोमियल का, x की पावर ना तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी ये डेफिनेटली ये पोलिनोमियल हुआ। और ऐसे पोलिनोमियल को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। अब आपके मन में 0 के बारे में भी कुछ विचार आया होगा। 0 को भी हम x की पावर 0 या x इंटू 0 इंटू एक्स की पावर 1 या 0 x की पावर 2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा जी, अब आप यहां एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 0 तो ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन पावर के बारे में हम कुछ डेफिनेटली नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि भाई 0 के साथ तो किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो और उसकी कुछ भी पावर बना दो, तो हम कैसे उसकी डिग्री बता पाएंगे? तो 0 के केस में हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पोलिनोमियल होगा और 0 को हम 0 पोलिनोमियल ही कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक टर्म बेस्ड और एक डिग्री बेस्ड पर। तो पहले बात कर लेते हैं टर्म बेस्ड पोलिनोमियल की। तो यहां आप देखिए कि जिस पोलिनोमियल में एक टर्म होती है और डिग्री भले ही उसकी कुछ भी हो, उसको हम कहते हैं मोनोमियल, यानी एक टर्म वाला पोलिनोमियल।
दूसरा कहता है जिसमें दो टर्म होती हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसके अंदर दो टर्म होती हैं, जो कि आपको यहां दिखाया गया है। अब तीसरी बात है जिसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स जिसके अंदर तीन टर्म होती हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इसमें डिग्री को नजरअंदाज किया जाता है कि इसमें डिग्री भले ही कुछ हो, डिग्री को हम नहीं देखते, और तीन टर्म से ज्यादा अगर किसी में है तो उसको कहते हैं पोलिनोमियल। इसीलिए मैं आपसे कहा था कि पोलिनोमियल जो हमने पहले बताया बहुपद, उसका एक दूसरा मीन्स है कि पोलिनोमियल को हम कहते हैं बहुत सारी टर्म्स। यहां पर आपको दिखाया गया कि यहां बहुत सारी टर्म्स दिखाई गई हैं, तो वो सारी की सारी क्या है, पोलिनोमियल्स है, जिसमें ए एन वो जीरो नहीं होगा। अगर वो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ए जो है वो कोफिशिएंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होगा। तो ये हमारा पोलिनोमियल यानी पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, इसीलिए हमने कहा कि बहुत सारी टर्म्स ये पोलिनोमियल। अब बात कर लेते हैं हम डिग्री बेस्ड पोलिनोमियल की। तो डिग्री बेस्ड पोलिनोमियल में क्या है, सबसे पहले आप यहां देखिए, पहले दिया है कांस्टेंट पोलिनोमियल, जो हमने अभी जिक्र किया आपसे 3 का, कि 3 में डिग्री जीरो होती है। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है वो हमारी कांस्टेंट पोलिनोमियल की कैटेगरी में आती है। फिर आती है लीनियर पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसमें टर्म्स पर कोई भी बात नहीं है, मींस यहां टर्म्स को नहीं देखेंगे कि भाई टर्म्स कितनी है, सिर्फ हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। यहां पर x अकेला भी हो सकता है और x प्लस समथिंग भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद आता है कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। 4 डिग्री वाले को हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पोलिनोमियल के जीरो की। चलिए जीरो, जैसे नाम से ही जाहिर है, जीरो, रूट, सॉल्यूशन, ये तीनों जो हैं वो एक ही है, मींस इनका सभी का एक ही मतलब है। जीरो मींस जो वैल्यू पोलिनोमियल को जीरो बना दे वो पोलिनोमियल का जीरो कहलाती है या सॉल्यूशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास px एक पोलिनोमियल है 2x + 5। अब आप मुझे ये बताइए कि पहले अगर मैं इसको टर्म्स के बेस पर नाम दूं तो क्या नाम दूंगा, जी बाइनोमियल, और अगर मैं डिग्री के बेस पर इसको नाम दूंगा तो लीनियर पोलिनोमियल। तो यहां पर इस लीनियर पोलिनोमियल का क्या जीरो है या क्या सॉल्यूशन है, तो अब आप यहां देखो कि मैं इस x की जगह पर एक वैल्यू रख देता हूं -5/2। चलिए देखते हैं -5/2 रखने से क्या मिलता है। और जैसे ही हमने यहां पर रखा तो आप देखेंगे कि इसे रखने से इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो आ गई, मींस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई, तो इसको हम कहेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है, देयरफॉर x = -5/2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px = 2x + 5, ये इसका जीरो है। लेकिन यहां तो हमने क्या यूज किया, ट्रायल एंड एरर मेथड, मींस अपनी तरफ से ये सोचा, ये गेस किया कि किस वैल्यू पर ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें इसका जीरो वैसे निकालना हो न्यूमेरिकली या एल्जेब्रिकली तो हम कैसे निकालेंगे। उसका भी तरीका ये है कि जिस भी पोलिनोमियल का लाइक इसी का अगर हमें जीरो निकालना होगा तो हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जीरो के इक्वल हो जाइए, तो हम पहले इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब x की वैल्यू, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन से
x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास -5/2 आता है। तो यहां आपने देखा कि x की वैल्यू -5/2 आई, जिस पर ये पोलिनोमियल 0 हो जाता है, तो ये इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होगा। अब हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं। हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेते हैं 5x + 6। इसके जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको 0 के बराबर रख के और इसके फैक्टर करने होंगे। और फैक्टर कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं और मिनिमम 0, मींस एक भी नहीं। अगर हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं और ये दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाता है, तो इट मींस इसके 2 जीरोज होंगे। चलिए देखते हैं, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम इसको जीरोज निकालें। अगर हम बात करें कि ट्रायल एंड एरर वाले में, तो देखिए कि आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसमें x की वैल्यू 2 रख देते हैं और x की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो दोनों ही केसेस में ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। कैसे? लेट्स सी। 2 जैसे ही हमने यहां पर रखा तो ये हो गया 4, 10 + 6, इट मींस 0। तो 2 रखने पर भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इट मींस x = 2 इज आल्सो इट्स 0। एंड 3, तो 3 स्क्वायर -5 × 3 और प्लस में 6, तो यहां पर 9 माइनस में 15 प्लस में 6, तो हमारे पास कितना आया? 15 - 15, और ये आ गया आपके पास 0। तो यहां पर हमने ट्रायल एंड एरर यूज की। तो अब देखते हैं कि अगर हमें अलजेब्रिकली इसका 0 निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसको px को 0 के बराबर रखो, और 0 के बराबर रखने से x² - 5x + 6 = 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अब हम इसको दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लेते हैं। तो 6 × 1 = 6, हमें इसके लीडिंग कोएफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 6 ही आएगा। 6 × 1 = 6, और जैसे ही 6 × 1 = 6 आया, तो हम ये देखते हैं कि 6 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करने पर कितना आए? 5। तो प्लस करने पर 5 कैसे आता है? अब देखो फैक्टर करते हैं, 1 × 6, और 6 के फैक्टर और कौन से होते हैं? 2 × 3। तो यहां देखिए ये प्राइम फैक्टर ऐसे हैं 2 और 3, जिनको ऐड करने पर कितना आता है? 5। तो हम यहां रख देते हैं 5 की जगह पर x² माइनस, और यहां लिख देते हैं 2 + 3, और बाहर है x। तो हमने मिडिल टर्म को क्या कर लिया? स्प्लिट कर लिया। तो x² और = 0, x² माइनस में 2x प्लस में 3x। अब ये माइनस साइन, इसका साइन भी चेंज कर देगा, 3x और प्लस का 6 = 0। चलिए इसको थोड़ा सा यहां जगह दे देते हैं। अब जैसे ही यहां पर फर्स्ट 2 टर्म में देखिए x कॉमन आ रहा है, तो x - 2, और यहां से 3 कॉमन आ रहा है दो टर्म में से, तो x - 2 = 0। अब x - 2 दोनों तरफ से कॉमन आ गया, और यहां बचेगा x - 3 = 0। अब ये कहता है दो लीनियर फैक्टर में तो ब्रेक हो गया। जैसे घर में होता है ना कि भाई फ्रिज में गुलाब जामुन रखी थी और दोनों बच्चों को घर पे छोड़ के गए, लेकिन गुलाब जामुन 0 मिली। तो क्या कहती है मम्मी? या तो x - 2 ने खाई है या x - 3 ने खाई है। ठीक है, तो क्या पता चलता है? अब ये कहता है जी या तो इसने खाई है गुलाब जामुन या इसने खाई है, तभी तो 0 बची ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? x - 2 को जब 0, उसके ऊपर 0 का ब्लेम लगाया गया, तो उसने बताया जी मैंने 2 खाई थी, और इसने कहा जी मैंने 3 खाई थी। तो इस तरह से हम अलजेब्रिकली इसके जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका पोलिनोमियल का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में पोलिनोमियल्स के जीरोज की ज्योमेट्रिकल फॉर्म की और पोलिनोमियल के ग्राफ की। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।